नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। अंधेरी के अंदर राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सभी लोग बापा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके द्वार पर जा रहे हैं। यानी कि जो गण होते हैं सामाजिक मंडल, वे अपने मंडलों में स्थापित करते हैं गणपति बापा को, और जो प्रसिद्ध मंडल होते हैं उनकी गतिविधियां सामाजिक कार्य होते हैं साल भर तक। और इन मंडलों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके मंडल में दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। अगर राजनीतिक व्यक्ति हो तो ये तो 100 रुपये स्वागत होता है। तो मंडल के पदाधिकारी भी चाहते हैं कि वो नेता जिसने साल भर तक मदद की हो वो हमारे मंडल में आए और गणपति बापा का आशीर्वाद ले। इस प्रकार की इच्छा लिए हुए मंडल के पदाधिकारीगण इंतजार करते हैं उस सहयोगी का जो साल भर तक उनके लिए मदद करता रहा है। इसी प्रकार की भूमिका देखने को मिली है जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिनको लोग काका कहते हैं, यानी कि मुर्जी पटेल, जो भाजपा के नेता भी है, उनके साथ यही स्थिति हो रही है। और अंधेरी के करीब करीब सभी मंडलों के अंदर वे उपस्थित हुए और उन्होंने बापा का आशीर्वाद दिया। लोगों ने भी खुले हाथ से लिया कि वो हमेशा ही, चाहे त्यौहार हो या ना हो, लेकिन यदि कोई भी सामाजिक गतिविधियां हो रही है और समाज से संबंध वो रखती है तो वहाँ पर उनका हाथ जरूर आ जाता है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं। इसलिए हर गणेश मंडल ने चाहा था कि उन गणपति बापा के अवसर पर मुर्जी पटेल उनके मंडल में पहुंचे, और वो पहुंचे भी, और सब जगह उनको श्रीफल फूल हार देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस तरह मुर्जी पटेल ने राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से जो भूमिका अदा करके दिखाया है, समाज में उसकी चर्चा हो रही है। इस प्रकार की भूमिका की आवश्यकता भी है, क्योंकि जो राजनीतिक भगवान के प्रति समर्पित होगा तो भगवान का आशीर्वाद ही श्रेष्ठ उसके लिए होता है। इसलिए इंसानियत के प्रति दया अपने आप आ जाती है, और मुर्जी पटेल ने दयावान बनकर ये बात सिद्ध कर दी है कि वो हर किसी के सुख दुख में खड़े होकर अपनी भूमिका निभाने में विश्वास रखते हैं। और इसलिए लोग आजकल बोल रहे हैं कि काका तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बता दें कि वे निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं और 45,000 से अधिक वोट प्राप्त कर चुके हैं। अब अभी चर्चा है कि मुर्जी पटेल को अंधेरी का विधायक बनना चाहिए, और उसी दिशा में उनके जो समर्थक है प्रयासरत भी हो चुके। फिलहाल तो बात बापा के आशीर्वाद की हो रही थी, तो मुर्जी पटेल पर जनता का तो आशीर्वाद और शोर से मिल रहा है, और बापा तो सभी के साथ न्याय करते हैं, तो बापा को तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह मुर्जी पटेल हर मंडल में पहुंचकर बापा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। अंधेरी विधानसभा के अंदर अपनी भूमिका व अपने कर्म को लेकर उनका नाम आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो ये लोग जन्म लेते हैं और अपने कर्म के द्वारा खुद को साबित करते हैं, और मुर्जी पटेल ने इस बात को भली भांति समझते हुए अपनी सक्रिय भूमिका समाज सेवा के माध्यम से निभाई और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी, और जिसके बदौलत वे आज काका बनकर समाज में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में भाजपा के प्रतिनिधियों ने एक सार्वजनिक मीटिंग दी थी। उस मीटिंग में भी मुर्जी पटेल को आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अंधेरी क्षेत्र से उम्मीदवारी मिले, उसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किया। अंधेरी पश्चिम के जो विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, अमित शाटम, उन्होंने तो खुल के कहा कि मुर्जी पटेल को अंधेरी से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। मुर्जी पटेल से अच्छा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता, इस प्रकार की वकालत उन्होंने की है। वहीं मुर्जी पटेल ने पिछले निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने 40,000 वोट प्राप्त करके अपनी भूमिका को दर्शा दिया था। तो कुल मिलाकर यही है कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जीवन ज्योति प्रतिष्ठान संस्था जो है उसके माध्यम से उन्होंने खुद को स्थापित किया है और लोगों की जन सेवा करके लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, और वे हर किसी दुख सुख में हमेशा खड़े कर रहे हैं। हजारों की तादाद में उन्होंने अपने समर्थक बनाए हैं, और जिसके आधार पर उनकी राजनीति चल रही है। लोकल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं में उन्होंने अपनी पैठ बना ली है, और मुंबई शहर के अंदर सभी धर्म मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलने में उनका विश्वास है। उनको मालूम है कि अंधेरी जो है पूरे बम्बई का सेंटर है, और उस सेंटर के अंदर सभी धर्म मजहब के लोग रहते रहे हैं, और इसलिए वे अपनी भूमिका को सभी के लिए समान रूप से रखते हैं। कोई भी हो, कोई भी धर्म मजहब का हो, यदि कोई समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ये काम करवाना है, तो वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसको समस्या का निवारण यानी कि हल करने का प्रयास अपने ओर से करते हैं।